जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि जब आइडियल ट्रांसफार्मर का हम लोग वर्किंग करेंगे नो लोड पर और लोड पर तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। आपको बार बार बोलते हैं, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ओके। देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। क्या होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का वर्किंग, ध्यान दीजिए। आपको मालूम चल रहा है कि आपको क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसका यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपको सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, हम सोर्स दिए, ठीक है ना। और सोर्स कौन सा देते हैं बोलिए, टाइम वेरिंग नेचर के, अल्टरनेटिंग करंट के, साइनोसॉइडल जे कहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एसी जब देंगे हम साइनोसॉइडल, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर क्या है, करंट है और यहाँ पर टर्न है। जब करंट और टर्न है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये करंट है वो करंट किधर जाएगा, देखिए तो आपको इस साइड जाएगा। जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो बताइए तो फ्लक्स किधर निकलेगा। देखिए ये जो थंब रूल लगाते हैं, ठीक है ना, थंब रूल लगाते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है वैसे गया, और फ्लक्स जो यहाँ पे जो थंब है, अंगूठा है, अंगूठा के डायरेक्शन में क्या बोलते हैं बोलिए, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ करंट है, करंट गया तो फ्लक्स हमको ऊपर की ओर जाएगा, समझ रहे ना। तो यही आपको क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फाई टी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, जिसको हम लोग क्या किए थे, रेफरेंस मान के चले थे। ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसीलिए कर रहे हैं। आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ इसी पर देखें यहाँ पर कि जब मान लीजिए कि जब यहाँ पर हमको फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस हुआ, ठीक है, वो भी फ्लक्स कैसा, तो यहाँ पर टाइम वेरिंग नेचर का, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम वेरिंग नेचर का हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या टर्न है, ये यहाँ कंडक्टर है। जब कंडक्टर यहाँ टर्न के रूप में है, तो जब ये कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्राइमरी साइड में क्या होगा, E1 टी प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो गया। उसी प्रकार से जब यही जो फ्लक्स यहाँ पर बना फाई टी, वही फ्लक्स क्या किया, हमको यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या किया, लिंक हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, हमको यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ, ठीक है। अब समझिए, जिसको हम इसको क्या बोलते थे बोलिए, E1 टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, अब इसको क्या बोलते थे बोलिए, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लोड लगा दिए, ठीक है। जब यहाँ लोड लगा है तो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी साइड में, वो क्या हो जाएगा, इस लोड के लिए सोर्स का काम करेगा। तो सोर्स क्या करता है, सोर्स प्लस से निकलेगा तो उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लस से क्या है, प्लस से करंट निकाल रहे हैं। जब प्लस से करंट निकाल रहे हैं, करंट कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट इधर से आ रहा है ना। अब बताइए, जब करंट हमको कहाँ जा रहा है, इधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ भी थंब लगाइए, जब यहाँ पर करंट जा रहा है तो हमको अंगूठा का डायरेक्शन किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो देखिए तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर के, ये आपको क्या हो गया, ये आपको मिल जाएगा फाई टू टी, ठीक है ना। ये फाई टू टी बताता है कि सेकेंडरी साइड का क्या है, फ्लक्स है, जो क्या करेगा, हमेशा ये फाई टू का अपोज कर रहा था कि नहीं। पीछे वीडियो में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब समझिए, जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर दिया हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पर कोर बनाया हुआ है, वो कोर किसका रहता है बोलिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, ठीक है। क्यों रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर फ्लक्स जो पास करेगा ना, वो बहुत फास्ट पास करेगा। यहाँ पर जो रिलक्टेंस है बहुत कम रहता है। देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर कोर बनाया हुआ है ना, ट्रांसफार्मर कोर है, ये कोर किसका होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, फेरो के सबसे आगे वाला वैल्यू देखिए, एफई का मतलब क्या होगा, आयरन हो गया, ठीक है। तो इसमें आयरन प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, और इसमें और कुछ मेटल रहता है, ठीक है, इसीलिए लगा दिए, ET से लिख दिए। अब समझिए, जब देखते हैं जो आयरन है, तो आयरन कैसा कंडक्टर है, आयरन एक कंडक्टर है। अब आयरन कंडक्टर है तो आप बताइए कि जब कंडक्टर से कोई पास करेगा तो उसमें क्या कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है। इतना अभी तक जानिए कि ये जो है यहाँ Fe से क्या हो गया, आयरन बना, और आयरन एक क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गया इधर। अब देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है ना। जब प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर की है तो इस वायर में ये जो तार गया है, यहाँ से सप्लाई से सोर्स से तार गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ बोलिए रिएक्टेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या किए, R1 रेजिस्टेंस ले लिए और X1 या इसी को बोलते हैं XL1, ठीक है ना। तो देखिए जो R1 है उसको बोलते हैं इनहेरिएंट प्रॉपर्टीज। इनहेरिएंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, जन्म से ही क्या है, इसका रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करें तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो समझिए उसको हम आइडियल मान रहे हैं। आइडियल जब देख रहे थे हम पीछे आप लोग को बताया है कि जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़े थे तो उसमें रेजिस्टेंस की बात हुआ था, नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आइडियल कुछ होता नहीं है, बस हम लोग मान के चलते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो आइडियल हम लोग पढ़ चुके हैं वो उसका मतलब क्या था, ठीक है ना। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आइडियल आप लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप लोग बस देखे थे कि आइडियल में होता क्या है, लेकिन आइडियल किसे कहते हैं आपको इस वीडियो से उस वीडियो का जो, अगर मान लीजिए कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ आप जब प्रैक्टिकल बताएंगे ना तो आपको ऑलरेडी खुद आपको पता चल जाएगा वो आइडियल में हम लोग ये सब पढ़े थे, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर आइडियल के भी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, ठीक है ना। जिसको R1 क्या बोल दिए, इनहेरिएंट प्रॉपर्टीज, और जो यहाँ X11 है उसको बोल दिए लीकेज रिएक्टेंस। अब देखिए लीकेज रिएक्टेंस का मतलब क्या हमको है, लीकेज रिएक्टेंस है इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स हमको लीकेज करेगा, ठीक है ना। देखिए लीकेज रिएक्टेंस को बोल दिया हम लीकेज फ्लक्स, ठीक है ना। अब समझिए जैसे मान लीजिए कि हम प्राइमरी वाइंडिंग से क्या किए, जो फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हुआ वो मान लीजिए 100 है, ठीक है, और हमको भेजना है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, होगा कि नहीं। ये तो नहीं है कि 100 भेजे 100 ही हमको चला गया। इनपुट हम दिए 100 तो आउटपुट हमको 100 मिल जाएगी, गारंटी है। हम लोग क्या करते हैं 2 घंटा पढ़ने के लिए रूटीन बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या 2 घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। चाहे फ़ोन उठा लीजिए, चाहे किसी कॉल आ जाएगा, चाहे कोई बुला लिया, समझ रहे ना, चाहे नींद ही आ गया, तो उसमें आपको पूरा 2 घंटा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। भले हम लोग रूटीन में तय कर लेते हैं 2 घंटा पढ़ लेंगे, लेकिन होता नहीं है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर क्या कि जब यहाँ फ्लक्स इंड्यूस हुआ तो ये जो फ्लक्स हम सेकेंडरी वाइंडिंग जाएंगे तो ये आपको क्या होगा 100% नहीं जाता है, ठीक है ना। अब समझिए उसी के लिए कह रहा है कि यहाँ क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लीकेज रिएक्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा फ्लक्स लीकेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए जब लीकेज फ्लक्स हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है किसके लिए, तो टू लिंक टोटल फ्लक्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। कह रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी हम जो फ्लक्स भेज रहे हैं वो पूरा चल जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना। पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ प्राइमरी में हम जब फ्लक्स हमें किए हैं वो सेकेंडरी में चल ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसमें कोई मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि पूरा यहाँ फ्लक्स चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। वही कह रहा है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू लिंक टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो पूरा लिंक कर जाए वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ, तो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब समझिए इतना क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमरी साइड यहाँ पर क्या है, इस वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्या है रिएक्टेंस था। उसी प्रकार से सेकेंडरी यहाँ पर वाइंडिंग था, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या किए, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, जिसको इसको क्या मान लिए प्राइमरी साइड के R1 मान लिए और इसको मैं R2 मान लिए, इसको XL1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए XL2, ओके। अब समझिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वी यूज दिस, इसका हम उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज ए गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ये कैसा है, एक गुड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब समझिए इट प्रोवाइड मिनिमम रिलक्टेंस टू फ्लक्स। अब कह रहा है कि जो है ना जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मिनिमम रिलक्टेंस पास करता है। इसका मतलब क्या होगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, बोलिए रिलक्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो हमको करंट ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से जब यहाँ पर क्या मिनिमम रिलक्टेंस होगा तो फ्लक्स हमको ज़्यादा पास करेगा, समझ गए। अब समझिए ध्यान से, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग करते हैं। कोई पूछेगा, अब देखिए ध्यान से, अभी आप लोग को बताया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या क्या चीज़ से मिलता है। तो आपको बोले हम कि पहले आयरन मिलकर, इसमें आयरन भी रहता है, निकेल भी रहता है, कोबाल्ट भी रहता है और कुछ मेटल रहता है, ठीक है। अब समझिए जब यहाँ आयरन देख रहे हैं तो आयरन क्या है, कंडक्टर है कि नहीं। अब बताइए यही ये बुरी बात है, ठीक है ना, इसीलिए लिख दिया है। इसमें जो फेरोमैग्नेटिक में क्या कंडक्टर भी है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि जब कंडक्टर है तो कंडक्टर में अगर मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स से यहाँ पर लिंक करेंगे तो क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, बनता है ना। अब बताइए इसीलिए लिख दिए हैं, यह बुरी बात है, ठीक है ना।
क्या बात है, खराब बात है? तो क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कंडक्टर से बना है। जब कंडक्टर से बना है और कंडक्टर में हम यहाँ, अब बताइए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, ट्रांसफॉर्मर कोर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कोर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो किससे बना है, कंडक्टर से। जब कंडक्टर से, और उसमें हमको क्या पास करना है बताइए, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना है वो क्या बना है, ट्रांसफॉर्मर कोर बना है, और कोर से हम लोग क्या पास करते हैं, फ्लक्स पार करते हैं। जब फ्लक्स हम पार करते हैं, अब समझिए, अब फ्लक्स और पहले क्या मिला, कंडक्टर। जब कंडक्टर और फ्लक्स आपस में मिलेगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फ्लक्स कैसा है, टाइम वेरिंग नेचर है, तो यहाँ पर क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है ना। इसलिए कंडक्टर और फ्लक्स यहाँ मिलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, ईटी मिल जाएगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, जब इंड्यूस ईएमएफ हमको मिल जाएगा किस में, ट्रांसफॉर्मर कोर में, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, कोर में भी हमको क्या मिल गया, इंड्यूस ईएमएफ। जब इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। अभी देख रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कहाँ मिला हमको बताइए, कहाँ मिला, कोर में मिला। जब कोर में मिला तो ध्यान दीजिए, कोर में मिला, और कोर किसका बनाया हुआ है, तो कोर आपको बनाया हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किससे बना है, आयरन से, ठीक है। तो आयरन से, इसलिए इसको बोल देते हैं आयरन लॉस बोल देते हैं, ठीक है ना। और आयरन लॉस को एक और नाम है कोर लॉस है। कोर लॉस क्यों है, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना है वो मतलब किसका बना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोर बना है, इस बार ट्रांसफॉर्मर कोर है, ट्रांसफॉर्मर कोर ने बना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। इसलिए ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, यहाँ पर ये मतलब ईएमएफ इंड्यूस कहाँ पर हुआ, कहाँ पर जनरेट हुआ, तो कोर में हुआ, इसलिए यहाँ पर कोर लॉस हो गया। और कोर लॉस को क्या बोलते हैं, तो कोर लॉस को आयरन लॉस बोलेंगे। आयरन क्यों, क्योंकि ये आयरन का बना है। कोर क्यों, क्योंकि कोर में यहाँ फ्लक्स मतलब पार हो रहा है, ठीक है। अब समझिए, अब इसी को क्या बोल दिए हैं, इसी का नाम धर दिए हैं हम आरसी। आरसी क्यों, क्योंकि सी के मतलब क्या हुआ, कोर हो गया, सी के मतलब हुआ कोर, और आर के मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉस होगा। अब समझिए ध्यान से, उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम क्या किए, एक तरह से हम मॉडलिंग यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ले लिए, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ये आपको लोड है, यहाँ प्राइमरी सोर्स है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ प्राइमरी सोर्स है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ प्राइमरी सोर्स है, ओके। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, कुछ ना कुछ रिलक्टेंस था, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या किए, रिलक्टेंस ले लिए। रिलक्टेंस हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल की तरह दिखाते हैं, और रेजिस्टेंस आपको मालूम है, ठीक है। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि जब इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो यहाँ क्या है बताइए तो हमको। ये आपको इसको बोलते हैं नो लोड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। जब लोड नहीं लगाएंगे ना फिर भी रहेगा, ऑलरेडी आपको बताएंगे इसी वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, R2 और XL2 चाहिए, तो R2 हो गया, और यहाँ पर JX2 है, ठीक है ना। जे क्यों लगाते हैं, जे ये बताता है कि इसमें कितना डिग्री से एंगल बनता है, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, अब इसमें क्या है, लोड है, तो लोड लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ प्राइमरी सोर्स दी है, जब प्राइमरी सोर्स दी है तो क्या करंट फ्लो होगा, ठीक है, और करंट फ्लो कहाँ से होगा, R1 और Z यहाँ पर JX1 से, ठीक है। अब समझिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ नो लोड दे रहे हैं, ठीक है, नो लोड दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नो लोड दे रहे हैं। जब नो लोड का मतलब क्या होगा बताइए तो, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमको यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोर से जो फ्लक्स पार हो रहा है उसमें बोले कि कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ लॉस हो गया, आरसी हो गया, आरसी का रेजिस्टेंस ले लिए, और यहाँ पर क्या लिए, एक कॉइल ले लिए, जो जिसमें क्या करंट पार हो रहा है, आईएम का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट। जो फ्लक्स यहाँ पर मैग्नेटाइज हो रहा है उसको, उसमें तो कुछ ना कुछ करंट लगेगा, ऐसे तो नहीं अपने मन बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या बोलेंगे, आईएम बोलेंगे, और जो इसमें रिलक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, JXL, ठीक है ना। अब समझिए, अभी जो में आरसी है, कोर लॉस में क्या है, तो इसमें करंट पास हो रहा है, IC पास हो रहा है, ठीक है ना। अब समझिए, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, I0 होगा। I0 का मतलब क्या हुआ, कोर, यहाँ पर देखिए I0 का मतलब नो लोड करंट। नो लोड करंट क्यों, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि लोड नहीं लगाएं, ठीक है, अगर हम लोड नहीं लगाएं फिर भी तो हमको जो फ्लक्स है वो तो पास करबे करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमको लोड से कोई मतलब नहीं है इसके बारे में, अगर लोड है फिर भी आपको रहेगा, लोड नहीं है फिर भी आपको रहेगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, I2, आप लोगों को पता चल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V1 के ऊपर बार है, इसी को बोलते हैं क्या, कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप। V1 के बार है,
I1 के बार है, मतलब ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ वोल्टेज है करंट है ना, वोल्टेज और करंट है उसके ऊपर क्या है बार दिया हुआ है। अब समझिए ध्यान से, बार का मतलब क्या हुआ बताइए तो आप लोग। बार का मतलब बस इतना समझिए कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या E1 है, तो E1 भी वोल्टेज है जिसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक तरह से क्या है फेजर वैल्यू है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब फेजर डायग्राम बनाएंगे ना तो वहाँ पर हम लोग बार नहीं लगाएंगे, कैप नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि खुद वहाँ पर फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ क्यों काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि जो V1 है ना यहाँ पर क्या है फेजर वैल्यू बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हमेशा वोल्टेज और करंट पर क्या कीजिएगा ऊपर कैप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि फेजर क्वांटिटी है ना, समझ रहे हैं ना। अब समझिए, अब देखिए यहाँ पर यहाँ E1 है प्राइमरी वाइंडिंग, आपको मालूम है कि जब यहाँ पर क्या हुआ इंड्यूस EMF होगा, ठीक है ना, E1T E2T, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हुआ E1 इंड्यूस हुआ और यहाँ पे E2 इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब बताइए जब लोड यहाँ पर है तो लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा, तो यहाँ पर इसको दे दिए VH दे दिए लोड वोल्टेज, और लोड इसी को क्या बोलती है V2, ठीक है ना। V2 का मतलब क्या होगा एक तरह से देखिए तो लोड के अक्रॉस हमको वोल्टेज मिल गया। अब ध्यान दे रहे हैं जब इसको यहाँ आप देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसका टर्न N1 हो गया और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न N2 हो गया, ठीक है। आप लोग मालूम चला कि थोड़ा टर्न बड़ा है और ये आपको छोटा है, तो एक तरह से यहाँ लिख सकते हैं N1 ग्रेटर देन N2, ओके। अब N1 बड़ा है इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं N1 बड़ा है, ये आपको बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बड़ा है उसको उसमें क्या कहते हैं वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। और जो कम है इसका मतलब वोल्टेज कम है, तो एक तरह से कि ये स्टेप डाउन है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आप लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब समझिए ध्यान से, अब देखते हैं कि जब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल पोर्शन। ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये मतलब जो दोनों कॉइल ए भी कॉइल और जो बीच में देखिए दो लाइन है, दो लाइन का आप लोग बता दिए थे, क्या बताए थे लीनियर, बोलिए लीनियर मैग्नेटाइजेशन बोले थे ना, कि जो यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है इसको क्या बताए थे हम पीछे वीडियो में आपको बताया है, इसको क्या बोलते हैं लीनियर, बोलिए लीनियर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। अब समझिए, अभी जो आपको यहाँ ग्रीन कलर से दिया हुआ है हरा कलर से, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये दोनों कॉइल के यहाँ पर आपको मर्ज किया है इसको क्या बोलते हैं आइडियल पोर्शन। अब क्यों आइडियल पोर्शन बताएंगे आप लोग को तुरंत अभी समझ में आएगा। देखिए इसको आइडियल पोर्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब आप लोग को हम क्या किए, जो पीछे वीडियो देखा होगा उसको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम कहना क्या चाहते हैं। समझिए आइडियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं जो हम लोग पीछे वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बताइए आप लोग कि जब आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या फर्स्ट नंबर देखिए रेजिस्टेंस R1 और R2 के बात किए थे, नहीं ना बात किए थे, इसका मतलब R1 R2 का वैल्यू 0, ठीक है। आइडियल कुछ होता नहीं है, बस आइडियल ये देखना है हमको है ना कि यहाँ पर लॉस कुछ नहीं होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। आप लोग समझिए आइडियल कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, जो होगा प्रैक्टिकली होगा। बस आइडियल मान लेते हैं कि जो वहाँ पर है फ्रिक्वेंसी सब मान लीजिए कि जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 100% है, लॉस हमको कुछ नहीं होगा। मतलब ना देखते हैं सपना बहुत हमको लंबा लंबा देखते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे करेंगे वो करेंगे, लेकिन ओरिजिनल होता है नहीं होता है। उसके प्रति आप मेहनत कीजिएगा अच्छा से ना तो वो आपको संभव है, लेकिन सपना वो रहे जो आप आँख मूंद के देखते हैं वो संभावना है नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आइडियल कुछ होता नहीं है, बस एक तरह से देखिए तो क्या है उसको बोलते हैं बस सपना देखिए और कुछ नहीं है। अब प्रैक्टिकली में क्या है उससे बहुत अलग होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको मालूम है कि जो आइडियल है इसमें कोई लॉस नहीं होगा, एफिशिएंसी हाई होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब समझ ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ आइडियल ट्रांसफार्मर, जब आइडियल ट्रांसफार्मर को मालूम है कि R1 R2 का वैल्यू कितना 0 होगा, इसमें कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं जो X1 X2 है, X1 X2 ये जो देखिए R1 और R2 का वैल्यू उसमें हम कुछ नहीं लिखे थे, ठीक है। अब X1 और X2 का वैल्यू भी हम लोग उसमें कुछ नहीं चर्चा किए थे, इसका मतलब क्या हुआ X1 और X2 का वैल्यू हमको 0 है, ठीक है ना, नो रिलक्टेंस, कोई रिलक्टेंस नहीं। कहाँ पर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब समझिए तीसरा नंबर क्या है, इवन नो कोर लॉस, ठीक है ना, वहाँ पर कोई कोर लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि आइडियल है ना, आइडियल में तो हम लोग क्या मानते हैं लॉस कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ पर क्या किए थे नो कोर लॉस, इसमें कोई IC का वैल्यू 0 हो रहा था, ठीक है। अब समझिए IC का मतलब 0 करने का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपको 0 है, ठीक है। अब देखिए अब जब E 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब E 0 है इसका मतलब क्या 4 नंबर दिया हुआ है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है MF बटा रिलक्टेंस होता है, ठीक है ना। अब बताइए कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलक्टेंस भी एक तरह से क्या बोले हम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस रुकावट करता है उसी प्रकार से रिलक्टेंस भी है। अब बताइए तो आइडियल में हमको कोई रुकावट है ही नहीं है तो रिलक्टेंस क्या होगा 0 होगा,
ठीक है, क्योंकि हमको देखिए जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स हमको क्या बोले थे, कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट कब होगा, जब V बाई एफ रेशियो क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। फ्लक्स हमेशा ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो फ्लक्स जनरेट होता है वो हमेशा क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए दिया है कि जो फ्लक्स यहाँ पर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इफ यदि V बाई एफ रेशियो इज मेंटेन, जब तक हम V बाई एफ रेशियो मेंटेन नहीं रखेंगे तब तक कांस्टेंट नहीं रहेगा। V क्या होता है, वोल्टेज होता है, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अब समझिए, जब हमको फ्लक्स के यहाँ पर हमको क्या करना, कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर रिलक्टेंस क्या होगा, बहुत कम से कम, इसलिए हम आइडियल उसको क्या करते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो जीरो के माने जीरो का अप्रॉक्स है, ठीक है। अब बताइए जब ये जीरो हो गया तो आप लोग बताइएगा कि जीरो से कोई चीज़ भाग देते हैं वो इन्फिनाइट हो जाता है। अब बताइए जब इन्फिनाइट हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हमको कांस्टेंट रहेगा, बताइए, नहीं रहेगा, क्योंकि हमको फ्लक्स को क्या करना, कांस्टेंट रखना है। और यहाँ पर तो आ जा रहा है इन्फिनाइट, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पर रिलक्टेंस क्या है, बहुत कम से कम, आइडियल में बहुत कम से कम मानते हैं, न के बराबर। तो मान लीजिए 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर IM है, ठीक है ना, IM भी यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसको भी क्या करेंगे, 0 पॉइंट कुछ कुछ मानेंगे। अब इसको काट देंगे तो यहाँ जो N1 का वैल्यू बचा वही आपको क्या होगा, बताइए, तो वही आपको हो गया एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो आप लोग जितना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर जब जीरो से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिलक्टेंस जीरो होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन करंट वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। जब जीरो पॉइंट कुछ कुछ आएगा, जैसे मान लीजिए 0.957 कुछ आएगा, ठीक है। ऊपर भी कितना 0.975 आएगा, ऊपर पर काट देंगे तो क्या होगा, सिर्फ N1 बचेगा, कुछ कुछ वैल्यू मिलेगा जो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जो हमको फ्लक्स पहले भी मिला था और अभी भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए हम दे दिए कि जब आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, R बराबर जीरो, ठीक है। R क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, और IM मैग्नेटाइजेशन करंट हो गया, ये भी क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है। अब समझिए 5वां नंबर देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको E जीरो हो गया, ठीक है, क्या होगा, E जीरो हो गया और आपको E भी जीरो हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी पहले ही जीरो हो गया था इसी में। अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो R बना है, यहाँ पर क्या है, IM बना, ये IM जीरो है, ठीक है, IM जीरो है, और ये ऑलरेडी IC भी जीरो हो गया था। जब E भी जीरो तो हमको I जीरो मिल रहा था। I जीरो की कौन कौन सा मिल रहा था, I जीरो इज इक्वल टू IC प्लस IM, ठीक है, और IM ऑलरेडी जीरो हो गया और IC भी जीरो हो गया, तो बताइए तो I जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आप लिख दिए IC क्या होगा, ये IC हो गया जीरो, ठीक है, तो IM भी क्या हो गया, जीरो, और बताइए तो दोनों जीरो, तो ये आपको जीरो हो गया, तो I जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो। अब ध्यान दीजिए, आइडियल ट्रांसफार्मर को E नहीं रहेगा, E भी नहीं रहेगा, E भी नहीं रहेगा, E भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब जीरो है, ठीक है। E भी नहीं रहेगा, E भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। जितना भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर यहाँ पर मतलब रिएक्टेंस है वो सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जब ये कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि हमको जो आइडियल ट्रांसफार्मर जो हम बनाए थे मॉडलिंग, वो आपको इस प्रकार से बनाए थे, ठीक है। बस यहाँ पर क्या किए बताइए, जब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर सोर्स दे दिए थे, ठीक है, V1। अब इसी से क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट पास होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, प्लस से निकलेगा क्योंकि सोर्स है, ठीक है ना। अब बताइए, आप लोग को मालूम होगा कि जो यहाँ पर लोड लगाने के बाद क्या हुआ, I2 करंट फ्लो इसमें पास हो रहा था, ठीक है। जब लोड लगाए तो हमको क्या है, I2 डैश आया, ठीक है। अगर लोड नहीं लगाते ना, लोड नहीं लगाते फिर ये हमको नहीं आता। बताइए, जब लोड नहीं लगाते इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, जब ओपन सर्किट है तो हमको I2 करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। जब I2 करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर I2 डैश कहाँ से होगा, क्योंकि I2 डैश बराबर आपको मालूम होगा कि I2 डैश बराबर क्या होता है, बताइए, I2 डैश बराबर हो गया I2 बटा A होता है। जब हमको यही जीरो मिल गया तो हमको ये क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, बताइए ना। जब ओपन सर्किट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, लोड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर I2 जीरो होगा। जब I2 जीरो होगा और बटन A है तो A से भाग दीजिएगा, जीरो होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 डैश भी जीरो हो जाएगा, कब, जब लोड नहीं लगाते तब, ठीक है ना। लेकिन लोड लगाएंगे तो हमको वैल्यू वही रहेगा। उसी प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर लोड है, ठीक है। जब यहाँ पर लोड है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताएंगे कि जब यहाँ इसी को बताएंगे जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, लोड को लगा दिए, ठीक है। अब जब मतलब लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर इसको हम देखें कि कौन कौन सा जीरो होगा, उसके बाद हम लोग बनाएं, ठीक है। जितना भी आपका पार्ट है वो सब क्या है, आपको नहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। बस आपको इस कॉइल बचा। अब देखिए, जब यहाँ पर हम सोर्स दिए और इससे करंट पास किए तो यहाँ लोड लगाए, लोड लगाने से क्या हुआ, I2 करंट पास हुआ, ठीक है। जब I2 करंट यहाँ पास कर रहा है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। जब I2 करंट यहाँ पर पास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब I2 करंट पास कर रहे हैं इसी वजह से यहाँ पर क्या I2 डैश भी पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर I1 इज इक्वल टू I2 डैश होगा,
ठीक है ना, क्योंकि जो करंट यहाँ पर I1 पास कर रहा है वही यहाँ पर I2 डैश पास कर रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग है E1 इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या E2 इंड्यूस हुआ। डबल लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, अब बताइए इसी को ये किसका मिला, ये जो आपको इक्विवेलेंट सर्किट मिला वो किसका मिला, तो आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिया, आइडियल पोर्शन। बताइए ना, आइडियल पोर्शन को कुछ मिला, देखिए ध्यान से, बस इस कॉइल मिला। ठीक है ना, अब प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी सोर्स यहाँ भी है, यहाँ पर लोड यहाँ भी है, तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी सोर्स था, यहाँ भी लोड था, बचा कौन, ये वाला पार्ट बचा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल पोर्शन। क्लियर हो गया, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर हमको क्या मिलता है, बस यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए हमको इसको क्या बोले, आइडियल पोर्शन बोले। ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि आइडियल पोर्शन हमको इसको हम लोग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नोट डाउन कीजिए, देखते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ से चलिएगा। ठीक है ना, अब देखे थे हम लोग कि जब R1 0 हो गया था, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अभी तक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब समझिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 0 हो गया था, R2 0 हो गया था, X1 0 हो गया था, X2 0 हो गया था। ठीक है, अब देख रहे थे जो IC था, कोर मतलब करंट वो भी 0 हो गया था, मैग्नेटाइजिंग करंट वो भी 0 हो गया था, और यहाँ पर नो लोड भी करंट 0 हो गया था। ठीक है ना, अब देखिए किसमें, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में। अब देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि हमको ये भी 0 हो गया, ठीक है ना, उसमें देखिएगा जब यहाँ नीचे फिगर में बनाया हुआ था ना आइडियल ट्रांसफार्मर के, तो उसमें देखिएगा ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ठीक है ना, बस आपको इस कॉइल था और ये वाला था, लोड था। अब बताइए कि जब हमको बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, और यहाँ भी इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा था उसमें आइडियल में देखे थे ना, बस आपको इक्वल था और V1 यहाँ पर VL था, उसके अलावा कुछ था नहीं था। तो देख रहे हैं कि जो वोल्टेज यहाँ दिए वही वोल्टेज हमको कहाँ मिला, कॉइल पर। ठीक है, जो वोल्टेज हमको E2 यहाँ पे इंड्यूस हुआ वही हमको कहाँ मिला, VL, क्योंकि जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, और मान लीजिए कि आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, और 10 रुपये में से आप 1 रुपये खर्च नहीं किए और बोले कि लो लीजिए, फिर जो जो 10 रुपये हमको दिए थे ना वही आप रख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप खर्चा कर देते, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप खर्चा कर देते, हम 10 रुपये दिए, आप खर्चा कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ हमें रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस था। ठीक है, बताइए, कुछ ना कुछ में रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस था, लेकिन आप लोग उसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आइडियल हैं, आप प्रैक्टिकली नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली रहते हैं, आप हमसे पैसा मांगे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ आप यूज करते हैं। पैसा मांगने का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कहीं उसको खर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग खर्चा नहीं किए, इसका मतलब आप जीवते नहीं है। समझ रहे ना, उसी प्रकार से आइडियल आपको कुछ नहीं होता है, समझिए कि आइडियल सिर्फ सपना है। ठीक है ना, कि उसमें बस कोई लॉस नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो रियली में हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में जीते हैं उसमें लॉस होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लॉस होता है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं। कोई भी रिजल्ट होता है, सपोज कुछ भी, तो उसमें बहुत मेहनत करते हैं, तभी वहां जाके कुछ होता है। समझ रहे ना, आज आप लोग हम पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे एक वीडियो के पीछे लगता है कि 6-7 घंटा से ओवर। पहले के तो बात ही अलग है, ठीक है ना, जो पहले मेहनत किया वो अलग है, लेकिन वीडियो बनाने से पहले 6-7 घंटा कम से कम देने पड़ता है। तो बताइए, जब तक हम लोग टाइम उतना नहीं देते तब तक वीडियो बनता नहीं बनता। उसी प्रकार से प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ ना कुछ हम लोग खर्चा करते हैं, तभी हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आइडियली में क्या हुआ, आइडियली में कुछ नहीं खर्च होता है। ठीक है, कोई लॉस खर्च नहीं होता है। जब लॉस ही नहीं होगा तो जो हम V1 दिए वही हमको E1 मिला। ठीक है, जो हमें मतलब जो यहाँ पर E2 इंड्यूस हुआ वही हमको V2 मिल गया। समझ रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में V1 बराबर होगा E1 के, V2 बराबर होगा E2 के। ठीक है, अब बताइए, जब यहाँ देख रहे हैं कि जब E1 बटा E2 करेंगे, ठीक है, E1 ऊपर रख दिए, E2 नीचे रख दिए, ठीक है ना, इक्वल टू E1 किसके बराबर था, V1 के, तो V1 रख दिए, बटा में क्या हुआ, E2 किसके बराबर था, V2 के, तो V2 रख दिया। अब देख रहे हैं कि अब आप लोग को बताए थे हम कि जो यहाँ पर टर्न रेशियो था, टर्न रेशियो किसके बराबर था, N1 बटा N2। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर A बराबर कितना है, N1 बटा N2। अब इसी को हम क्या बोले थे आप लोग के, कि जब N1 बटा N2 है तो इसको हम क्या बोले थे बताइए, तो इसी को आप लोग बता दिए थे हम कि यहाँ पर क्या होगा, बताइए, V1 बटा V2। ठीक है ना, आप लोग का ऑलरेडी आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, अब बताइए कि जब हमको एक के बराबर ये दोनों हो लिखे थे, तो बताइए यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी V1 बटा V2 है। जब V1 बराबर हो गया E1 बटा E2 रेशियो, अब इसके बराबर ही है, अब इतना बराबर कितना होता है, A होता है, तो यहाँ A लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अब आप लोग को मालूम होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग जो मतलब पावर होता है वही सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है,
अब बताइए जब प्राइमरी वाइंडिंग के यहाँ पर देख रहे हैं कि V1 I1 हो गया पावर, ठीक है, और यहाँ सेकेंडरी साइड हो गया V2 I2, ठीक है ना। अब देख रहे हैं जब यहाँ V1 है तो V1 रख दिए, अब ये जो V2 के इधर लाइए, ठीक है, यहाँ गुना में था भाग में हो गया, इज इक्वल टू यहाँ I2 हो गया, अब ये I1 है वो गुना में था V1 के साथ में, तो यहाँ का भाग में आ गया, ठीक। अब देख रहे हैं ध्यान दीजिए जो V1 बटा V2 आया, ठीक है, इज इक्वल टू I2 बटा I1 आया, समझ रहे हैं ना। यहाँ प्राइमरी का वोल्टेज है, ठीक है, प्राइमरी का सोर्स है, यहाँ पर सेकेंडरी करंट है, मतलब ये करंट में क्या होता है उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अब समझिए जब हमको क्या मिला था, इस इतना मिला था ना E1 बटा E2 इज इक्वल टू V1 बटा V2, ठीक है, इज इक्वल टू, लेकिन हम लोग को क्या मिला V1 बटा V2 बराबर I2 बटा I1, तो यहाँ पर क्या करेंगे I2 बटा I1 करेंगे। अब ये V1 बटा V2 किसके बराबर होता है, एक बराबर, यहाँ ए दे दिए, और ये बराबर कितना होता है N1 बटा A2 हो गया, समझ रहे ना। ये कहाँ तक हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में जहाँ कोई लॉस नहीं हुआ तब, ठीक है। अब समझते हैं प्रैक्टिकल, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो हम फ्लक्स दिए वही फ्लक्स हमको मिला। अगर हम फ्लक्स दे रहे हैं 100 प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना लिंक हो रहा है, 100 ही हो रहा है। किस में, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में, क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ, कोई कोर लॉस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अपरेटिकली हम देखते हैं, अपरेटिकली में आप लोग क्या बताए थे हम कि जब हम 100 दे रहे हैं तो कुछ न कुछ कोर लॉस हुआ था ना, IC हुआ था, ठीक है, IM हुआ था ना। उसी प्रकार से अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि E1 है, हमको E1 निकालना है, ठीक है, जब E1 बराबर क्या होता है N1 d5dt होता है, ठीक है, और E2 बराबर कितना होता है A2 यहाँ N2 d5dt। अब समझिए ध्यान से, यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कितना मिलेगा। अब देखिए यहाँ फाइव के वैल्यू कितना 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब 1 दिए हम प्रैक्टिकली लेके चलते, ध्यान दीजिए, जब 1 दिए यहाँ 5 दिए तो हमको क्या यहाँ 5 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ हमको कम मिलेगा। अब समझिए जैसे मान लीजिए कि आपको इसी में हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या 0.9 मतलब लेके चल सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहने का मतलब है कि देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर देखिए N1 हो गया, टर्न हो गया, प्राइमरी का टर्न हो गया ये वाला, ठीक है ना, और यहाँ d5dt है, ठीक है, प्राइमरी का जो फ्लक्स है। अब बताइए कि जब हम सेकेंडरी में उसी को ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, हमको 5 तो सिर्फ नहीं मिलेगा, हमको 5 से कम मिलेगा, ठीक है। तो 5 के कम, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बराबर कितना मिला, मान लीजिए कि हमको 0 पॉइंट कितना मिला 9 मिला, 95 मिला, ठीक है। अब समझिए इसमें 0.1 हमको क्या लॉस हो गया, लीकेज फ्लक्स हो गया, समझ रहे ना, कुछ ना कुछ फ्लक्स हमको लीक हो गया, ठीक है। जब लीक हो गया तो हमको टोटल यहाँ पर कितना 1 था, 1.5 था, लेकिन 1.5 था, लेकिन यहाँ पर हमको कितना मिला 0.95, ओके। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमको लॉस हुआ। जब लॉस हुआ, अब बताइए जब लॉस हो जाएगा तो E1 बटा E2 जो हमको आया आइडियल में, E1 बटा E2 इज इक्वल टू V1 बटा V2 था, किसमें, तो ये आपको हो गया आइडियल में, ठीक है ना। लेकिन E1 बटा E2 नॉट इक्वल टू N1 बटा N2, ये आपका प्रैक्टिकली में होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको टर्न के संख्या था N1, ये N2 हो गया, ठीक है। जब टर्नों के यहाँ पर रेशियो है इज इक्वल टू E1 बटा E2, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर टर्न है वो टर्न क्या हुआ, N1 बड़ा है, ठीक है, अब N2 यहाँ पर छोटा है। अब समझिए आप लोग को बताए थे कि टर्न अगर मान लीजिए ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब N2 दे रहे हैं टर्न कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज भी कम हुआ। अब बताइए जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग E1 E2 को कैसे बराबर कर दीजिएगा, बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। बराबर होगा कब, जब आइडियल में, समझ रहे हैं ना। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ लिख दिए E1 बटा E2 नॉट इक्वल टू N1 बटा N2, कब, प्रैक्टिकली में, समझ गए क्यों हुआ, आप लोग को ऑलरेडी पता हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब मान लीजिए जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए E1 बार नॉट इक्वल टू V1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी पता चल गया। अब कैसे, ध्यान दीजिए, और मान लीजिए अब ध्यान दीजिए हम अभी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, अब आइडियल खत्म, ठीक है ना। अब देखिए अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, वहां पर क्यों हम लोग वैसा करते थे, ठीक है, ऑलरेडी पता चल गया होगा, इसलिए कर रहे हैं। जो नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब देख रहे हैं कि E1 नॉट इक्वल टू V1, मतलब क्या हुआ, जो E1 जो है ना इंड्यूस ईएमएफ वो V1 के बराबर नहीं है, ठीक है। जो E2 यहाँ इंड्यूस है ना वो V2 के बराबर नहीं है, क्यों नहीं होगा, तो दिस इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में बताइए कुछ ना कुछ लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि V1 दिए हम, ठीक है, जब V1 दिए तो प्रैक्टिकली में क्या हुआ, हमको R1 भी है, X1 भी है, यहाँ पर नो लोड करंट भी है, और इसमें देखिए जब यहाँ लोड दिए तो लोड के बीच में क्या है R2 भी है, X2 भी है, तो कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा ना, बताइए।
कुछ ना कुछ लॉस करेगा। जब हम V1 यहाँ सप्लाई, यहाँ V1 हमको सोर्स दे दिए, तो V1 यहाँ पर सोर्स दे दिए, तो हमको E1 तक पहुंचने में क्या होगा, मान लीजिए कि V1 को दिए 100 दिए, ठीक है, तो E1 तक हमको क्या 100 पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि E कुछ ना कुछ लॉस करेगा, फिर E आपको कुछ ना कुछ लॉस करेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कुछ कम मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब 90 मिलेगा मान लीजिए। उसी प्रकार से जब E2 यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर इसके लिए इस सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 100 दिया, तो हमको यहाँ पर क्या VL हमको 100 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली में, प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ भी हासिल कीजिए, कुछ ना कुछ आपको लॉस होगा, ठीक है ना। अब समझिए, तो यहाँ पर क्या किए, इसलिए हम लोग बताएंगे E1 V1 के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है ना। अब समझिए, समझिए, ध्यान समझिए कि हम लोग क्या इसमें जो रियलिटी है वो क्या होता है। भले हम लोग मान के चल देते हैं कि E1 बटा E2 इज इक्वल टू N1 बटा N2 नॉट इक्वल टू I2 बटा I1 लिख देते हैं। अभी आप लोग बताएंगे वो क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए, लेकिन जो जो यहाँ पर प्रैक्टिकली है वो देखिए कि क्या होता है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि E1 नॉट इक्वल टू V1 है, ठीक है, E2 नॉट इक्वल टू V2 है। क्यों, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकली। अब समझिए, जब V1 बटा V2, V1 का रेशियो जो है, V1 और V2 का रेशियो है, वो नॉट इक्वल टू E1 बटा E2, क्योंकि V1 E1 के बराबर नहीं था और V2 E2 के बराबर नहीं था, ऑलरेडी यहाँ पता चल गया। इज इक्वल टू, अब E1 E2 देख रहे हैं कि N1 N2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू N1 बटा N2। अब N1 N2 के बराबर क्या हुआ था, A हुआ था, तो यहाँ पे A लिख दिए। अब ये क्या होता है, टर्न रेशियो, ठीक है ना। अब समझिए, ये आपको किस में, ये आपको जो फॉर्मूला दिए थे वो हम लोग, यही फॉर्मूला अभी भी यूज होगा, लेकिन समझिए रिलेटिव में प्रैक्टिकली में क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लिखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली देज रेशियो आर नॉट इक्वल। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है ना, V1 बटा V2 नॉट इक्वल टू E1 बटा E2 नॉट इक्वल टू N1 बटा N2 है ना, ये जो प्रैक्टिकली में है ये आपको इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, प्रैक्टिकली देज रेशियो आर नॉट इक्वल, बट लेकिन वी कैन, ध्यान दीजिएगा, वी कैन कंसीडर दिस इक्वल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर करके लेके चलते हैं, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, इक्वल मानते हैं। अब क्या इक्वल मानते हैं, अब समझिए, वी कैन कंसीडर दिस इक्वल बिकॉज, क्योंकि लॉसेस आर मिनिमम इन ट्रांसफॉर्मर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली में मान लेते हैं, प्रैक्टिकली में भी क्या करते हैं, हम लोग मिनिमम लॉस मानते हैं, किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। लेकिन जो आपको मालूम चल गया कि जो प्रैक्टिकली में क्या होना चाहिए, ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर लॉस है ना बहुत कम से कम होगा, मतलब न के बराबर है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ओवरऑल हम लोग आइडियली ट्रांसफॉर्मर के ही लेके रेशियो चलते हैं। इसलिए कहीं भी आपको वैल्यू निकालना होगा तो क्या करते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं, टू कॉपी, ठीक है ना। इसके बराबर करेंगे तो वहाँ वैल्यू निकल जाएगा। अगर मान लीजिए I2 निकालना, V1 का वैल्यू दिया है तो वहाँ पर निकल जाता है। तो यही फॉर्मूला निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देखिए, आपको समझना चाहिए, भले आपको एग्जाम में बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपस में, लेकिन ओरिजिनल देखिएगा, प्रैक्टिकल में देखिएगा तो ये बराबर नहीं होता रेशियो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रैक्टिकली देज रेशियो आर नॉट इक्वल, प्रैक्टिकल में इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन वी कैन कंसीडर दिस इक्वल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज, क्योंकि लॉसेस आर मिनिमम इन ट्रांसफॉर्मर, जो लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में उसको मिनिमम होता है, ठीक है ना। क्लियर। अब समझिए, अब देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर हम नोट्स बनाए हैं वैसे 2 कॉपियाँ बनाइएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अगर सोचिए, अगर हम यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ऑलरेडी हम पहले से लिख देते हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा, पहले जो मतलब नहीं लिखते तो बड़ा होता तो थोड़ा सा कम बनता, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर जो फिगर बनाया फिर से, ठीक है, आप लोग फिर से बनाइएगा, ही नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मालूम है कि आपको क्या है, प्राइमरी साइड है, ये आपको सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में क्या किए, केवीएल हमको लगाना है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, केवीएल लगा देना है। केवीएल केसीएल ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें हमको केवीएल लगाना, ठीक है, और इसमें भी हमको केवीएल लगाना है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि अप्लाई केवीएल इन प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड में क्या किए, केवीएल लगा दिए, ठीक है, और यहाँ सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी साइड क्या छोड़ दिया, ऐसे से गया, इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वापस लौट गया, ठीक है ना। कहाँ हम केवीएल लगाते हैं, जहाँ पर क्लोज सर्किट हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ पे एक सेकेंडरी साइड में लगा दिए। अब देख रहे हैं कि जब अप्लाई किए हम प्राइमरी साइड में तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं
कि अगर इसमें हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, के भी लगाना है और के से लगाने के लिए ऑलरेडी हमसे कहा चुका है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत शानदार तरीके हैं, वही है यहाँ पर हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। जब यहाँ के भी लगाए तो पहले कौन आया, माइनस आया, ठीक है। माइनस आया तो माइनस को क्या माने थे, लड़की माने थे, और प्लस को लड़का माने थे ना। अब माइनस है तो माइनस लड़की है, लड़की किससे शादी करता है, लड़का से, और लड़का का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मान ले लिए, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया। अब V1 है, V1 हो गया, ठीक है। अब आगे चला तो बताइए कि इसमें क्या होगा, इसका इसमें आगे प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसके प्लस होता है, माइनस होता है, क्योंकि इसे लोड हो गया, तो लोड के लिए क्या बोलते हैं, प्लस में इंटर करता है करंट, ठीक है ना। तो जो करंट है वो प्लस में इंटर करता है। अब बताइए ये जो यहाँ पर गया, यहाँ से गया फिर प्लस में, पहले प्लस मिला, जब प्लस मिला तो प्लस की शादी करेगा माइनस से, ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या हुआ, इमें I1 करंट पास हो रहा है तो I1 हो गया, और यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यही क्या हुआ, इसमें गया तो प्लस है, तो प्लस की शादी करेगा माइनस है, तो माइनस हो गया, ठीक है। जे हो गया X1, और I1 इसमें करंट पास हो रहा था, I1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यही इसमें आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। हमको वोल्टेज लेना, क्योंकि केवीएल में वोल्टेज लेके चलते हैं और केसीएल में करंट लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सम ऑफ, बोलिए सम ऑफ करंट, जो करंट रहता है उसमें उसको जोड़ेंगे तो क्या क्या होता है, केसीएल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको केवीएल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी सभी चीज आप ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए, अब जब यही को यहाँ पर लाएंगे हम, ठीक है, तो एक तरह देखिए ध्यान से कि जब यहाँ पर ला रहे हैं तो बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा कि ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों होता था। अब ये आप लोग को समझ आ गया। तो देखिए पैरेलल हम इसलिए कहते थे कि जो यहाँ पर इवन यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ था ना, वही पैरेलल रहेगा, तो जो यहाँ वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हम लोग का सेम मिलता है। इसलिए हम लोग क्या किए, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में यहाँ पर हम लोग कनेक्शन करते हैं। अब बताइए जब E1 यहाँ पर इसके क्रॉस हमको E1 है, तो यही आपको इसी पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता ना है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, E1 हो गया, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या प्लस है, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। उसी प्रकार से इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस भी E1 आएगा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके क्रॉस क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है, अब इसके पैरेलल ही है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब बताइए जब यहाँ पर आए तो पहले प्लस आया, प्लस की शादी करेगा माइनस से, तो माइनस हो गया, क्या है वोल्टेज, तो E1 हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अलावा हमको और कुछ नहीं मिला। अब ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि V1 हो गया, हमको V1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो V1 बराबर क्या हो गया, ये जो माइनस तीनों है ना उसको उधर भेज दीजिए, इक्वल को उधर। जब इक्वल को उधर भेजिएगा तो ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बराबर के उधर भेजेंगे तो बराबर के इधर आएगा, ये आपको प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब समझिए, अब हमको केवीएल निकालना है सेकेंडरी साइड, इस साइड निकालना है। जब इस साइड निकालेंगे तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो पहले क्या माइनस है, तो माइनस से माइनस की शादी करेगा तो प्लस है, ठीक है ना। माइनस लड़की और प्लस लड़का, तो लड़की किस शादी करता है, लड़का से, ठीक है ना। तो माइनस पहले आया, पहले देखिए तीर के निशान पहले माइनस आया, तो माइनस की शादी करेगा लड़का से, तो लड़का प्लस हो गया, प्लस E2, तो प्लस E2 हो गया, ठीक। अब इसको आगे भेजे तो यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, पता ना है। अब समझिए जब ये यहाँ पर तीर गया प्लस में, तो प्लस की शादी करेगा माइनस से, ठीक है, तो माइनस हो गया, ठीक। ये ट्रिक आपको कभी भी गलती नहीं होने देगा, इसलिए कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस जाइए, आपको पूरा देखिए। नेटवर्क एनालिसिस आपको पूरा क्लियर होगा, तभी आपको मशीन अच्छे से क्लियर होगा। अभी छोड़िए ना, अब आप लोग को पढ़ाएंगे डीसी मशीन ना, देख लीजिएगा पूरा साइकिल पर आप लोग साइकिल का मतलब एग्जांपल लेके आपको पूरा डीसी मशीन समझा देंगे। एक तरह देखिए तो इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, एक तरह से जो जिंदगी है ना, जिंदगी जो मतलब लाइफ जो है, लाइफ है वो पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन है। और डीसी मशीन से ही पढ़ा देंगे सिंक्रोनस मशीन, और जो भी मशीन पढ़ रहे हैं ना ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से पढ़ा देंगे इंडक्शन मशीन। बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसमें प्लस क्या, प्लस की शादी करेगा माइनस है, तो माइनस R2 और I2, तो माइनस यहाँ पे देखिए I2 R2 हो गया, ठीक है। अब यही के आगे तो प्लस हो गया, प्लस की शादी करेगा माइनस है, तो माइनस हो गया। अब इसमें क्या है I2 इसमें गया तो I2 हो गया, और ZX2, ठीक है। अब देखिए अब यही आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको मालूम है कि प्लस है माइनस है, तो प्लस में इंटर करेगा, ये जो तीर के निशान प्लस में इंटर करेगा, प्लस में इंटर कर, प्लस मतलब लड़का हो गया, तो लड़का किसी शादी कर लड़के से, तो माइनस हो गया, ठीक है। V2 हो गया, V2 या VL आप कुछ लेके चलिए, तो V2 लेके चलिए, ठीक है ना। अब ये क्या कीजिए, हमको E2 निकालना है, ठीक है ना।
जब E2 निकालना है तो E2 बराबर क्या होगा, ये तीनों क्या माइनस में है, तो इसको इक्वल को उधर भेज दीजिए, तो भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अब देखते हैं इसी में कि जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और फिर उसके आपको बगल में फेजर डायग्राम बना देंगे और उसके बाद आपको खत्म। चलिए यहाँ तो अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ फर्स्ट में देखते हैं केस वन लेंगे और केस 2 लेंगे, ठीक है ना। अभी देखते हैं नो लोड पर, उसके बाद लोड पर देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बस आपको पता चलना चाहिए कि हाँ पूरा यहाँ पर ओवरऑल देखिए तो वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एक ही वीडियो बनेगा। 2 वीडियो बनाने से बढ़िया है कि एक ही वीडियो थोड़ा बड़ा रहे, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होना है। सीखना बस हमको कैसे सीखना है, वीडियो बड़ा है छोटा उससे क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। बस आप लोग मन लगा के देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है केस वन में क्या है, एट नो लोड। अब देखते हैं कि नो लोड होगा, सपोर्ट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोड लगा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ लोड हटा दिए, जब लोड हटाए तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जब यहाँ लोड हटा दिए तो देख रहे हैं कि ओपन सर्किट हो गया। जब ओपन सर्किट हो गया, अब बताइए तो करंट फ्लो करने के लिए हमको 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगा। पहला वोल्टेज तो हमको पता है, ठीक है, लेकिन एक हमको क्लोज पाथ भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लोज पाथ है नहीं ना है, तो हमको करंट फ्लो होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट I2 हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि नहीं ऊपर देखिए तो I2, हाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है ना। अब बताइए, जब आप लोग को बताए हम कि जब I2 0 हो गया तो I2 डैश क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि I2 डैश बराबर क्या हुआ था, I2 बटा A हुआ था। जब I2 0 तो I2 डैश बराबर क्या होगा, 0 हो गया। अब बताइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि E2 यहाँ पर इंटू सी में ये आपको 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से, जब यहाँ पर क्या होगा, ये अब बस I1 हो गया, इसके बाद तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब समझ ध्यान से, अब देख रहे हैं बस कुछ फर्क नहीं है, बस यही है, लोड नहीं लगाएंगे तो बस I2 और I2 डैश 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए केस 1 में एट नो लोड I2 डैश, यहाँ पे देखिए I2 बार है, ठीक है, तो I2 बार यहाँ पर 0 है कि नहीं, 0 है, 0 हो गया। इसके चलते क्या होगा, I2 डैश यहाँ पर क्या, I2 डैश भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देख लीजिए I2 डैश छूट गया, तो I2 डैश क्या होगा, 0 हो गया। अब समझ ध्यान से, अब देख रहे हैं कि जब हमको यहाँ से 0 हो गया, ठीक है, तो हमको क्या बचा, हमको I1 बचा और I0 बचा, ठीक है ना। जो I1 यहाँ से चलेगा वो किधर जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको 0 है, उसे कोई से मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये जो I1 है फुल आएगा, यहाँ पर कितना में I0 आएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चल कर खत्म हो जाएगा। हमको उधर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्किट वहाँ ओपन है, ठीक है ना। आप समझिए, हमको जो I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, I0 के। तो देखिए I1 बराबर हो जाएगा I0 के, ठीक है। जब I0 है, अब I0 कौन कौन सा करंट मिलकर बना है, तो IC प्लस IM, ठीक है ना। तो IC प्लस IM, इसको क्या बोलते हैं, नो लोड करंट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। अब समझिए, जो फाई है, जो प्लस बनेगा उसको क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फेजर डायग्राम बना रहा है, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए देखिए, इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, चाहे आप इसको यहाँ पर इसके नीचे, नो लोड के नीचे इसको फिर बना दीजिए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो पहले आप जैसे है उसी प्रकार से कीजिए और उसके बाद ही आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बनाइएगा जरूर, कोई कमजोरी मत कीजिएगा। अभी अभी से आप कम मतलब देश चुराइएगा तो आगे से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करना सीखिए, ठीक है ना। मेहनत खूब कीजिए तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि जब यहाँ फाइव को क्या करें, रिफ्रेश मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग देखे थे फाइव और करंट को रिफ्रेश माने थे। अब देख रहे हैं कि IM है, IM का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब जो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर क्या हुआ, IM है। तो देख रहे हैं जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या करता है, फ्लक्स को क्रिएट करने में काम देता है, ठीक है। तो वही लिख दिया, इट क्रिएट मेन फ्लक्स। जो मेन फ्लक्स है ना उसको क्रिएट करने में, ठीक है ना, उसको उत्पन्न करने में किसका सहायता करना पड़ा, मतलब किसका सहायता लेना पड़ता है, IM के, ठीक है ना, करंट के। अब देखिए ध्यान से, इसलिए अब मान लीजिए कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप भी उसको सपोर्ट कीजिएगा। बोलेगा अच्छा अच्छे आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी हम क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या किया, जो फ्लक्स है रिफरेंस उसको मान लेते हैं, चलिए फ्लक्स में रिफरेंस मान लिए। अभी जो ये जो करे यहाँ पर IM है, जो करंट है वो क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को क्रिएट करने में साथ दे रहा है। तो कह रहा है कि आप भी साथ दे रहे, इसका मतलब साथ साथ चलेंगे, ठीक है। जब साथ चलेंगे तो फिर आगे चल के क्या करेगा, अब जो हम रास्ता चल रहे हैं ना वही रास्ता पर आप भी चलिए, समझ रहे ना। अब कोई इतना आपको कर देगा, जैसे मान लीजिए आप जान से ज़्यादा भी आप किसी का मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। सपोर्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि
आप किसी के लिए बहुत अच्छा काम किए, ठीक है, तो वो क्या कहेगा ना कि देखिए आप हमारे लिए बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, इसलिए हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं आप भी उसी रास्ता पर चलिए, ठीक है। तो वही बात है, जब देख रहे हैं कि दोनों है तो यहाँ पर क्या किए, जब यहाँ फ्लक्स आगे चला, ठीक है, उसके पीछे पीछे क्या हुआ, आई एम चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों का रास्ता क्या सेम हो गया, ठीक। बस हम यही समझाना चाहते हैं ताकि हमको फेजर डायग्राम में काम देगा। अब यहाँ देखते हैं फेजर डायग्राम, किसका फेजर डायग्राम, नो लोड का, ठीक है ना। अब इसके बाद लोड का भी बताएंगे। अब देखिए आप लोग का हम देखे थे कि जब यहाँ पर केवीएल आप देख रहे हैं ये तो ओपन है, ठीक है ना। जब ये ओपन है तो हमको तो इसमें केवीएल जरूरत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए थे, केवीएल निकाले थे ना। जब यहाँ पर केवीएल करेंगे प्राइमरी साइड में, ठीक है, तो अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, अप्लाई केवीएल इन प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड में जो अप्लाई किए थे तो हमको क्या मिला था, V1 इक्वल टू I1R1 प्लस जे I1 X1 प्लस E1 मिला था कि नहीं। अब बताइए जब मिला था हमको ये मिला था, तो देख रहे हैं कि जो V1 हमको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो किसके किसके मिलेगा, तो I1R1 से, ठीक है, प्लस जे I1 X1 से, ठीक है, प्लस E1, ये तीनों को जोड़ देंगे ना तो हमको I1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी आपस में जोड़िएगा, इसी को बोलते हैं क्या, फेजर डायग्राम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम सबके ऊपर बार लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम को बनाना है। लेकिन जैसे हम यहाँ फेजर इसको ड्रॉ करेंगे, जहाँ बार है ना वो बार खत्म हो जाएगा। बार तभी तक आपको काम देगा, बार को क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं ना। कैप आपको तभी तक काम देगा जब तक आप फेजर डायग्राम नहीं बना रहे हैं। फेजर डायग्राम बना दिए, बार खत्म, ठीक। अब समझ ध्यान से। अब देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लक्स और आईएम क्या है, दोनों एक रास्ता पर आ गया, इसको उठा के रख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर E1 जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो क्या होगा, ये आपको पैरेलल में, जब पैरेलल में है तो ये क्या होगा, इसके क्या होगा, साथ में आएगा E1 प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पर आईएम है, तो आईएम कहाँ है, इसमें है। जब आईएम करंट इसमें है तो आईएम करंट में देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जब आईएम करंट और यहाँ पे E1 वोल्टेज है, ठीक है, E1 वोल्टेज है, तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से क्या होगा, लैग करता है, क्या होता है, वोल्टेज से लैग करता है। तो बताइए तो हम वोल्टेज कहाँ बनाएंगे, अगर मान लीजिए इसको यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब वोल्टेज हम ऊपर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जब वोल्टेज हम ऊपर बनाएंगे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब हम वोल्टेज ऊपर बनाएंगे तो वोल्टेज से क्या होना, लैग होना चाहिए, ठीक है ना। तो वोल्टेज ऊपर है, अब हमको क्या करें, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज E1 और आईएम करेंट, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर क्या होता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो ये वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज से क्या हो, लैग कर रहा है, ये आईएम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लैग आप लोग को मालूम होगा कि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, लैग होता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होता है, बताइए, लीड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और मान लीजिए इसको सीधा करके देखिएगा ना, ऐसे सीधा करके, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जो आईएम है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपको वोल्टेज है, ठीक है, अगर नीचे आ गया कोई करंट तो आपको लैग हो गया, ठीक है। अगर ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, देख रहे हैं कि ये वोल्टेज को रिफरेंस, हमेशा वोल्टेज को रिफरेंस मानिए, ठीक है ना। तो वोल्टेज रिफरेंस मानिएगा तो ये आपको क्या होगा, यहाँ से देखिए ये इधर चल रहा है, ठीक है, तो ये आपको लीड हो गया, क्योंकि देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। और मान लीजिए वोल्टेज का रेफरेंस माने तो ये नीचे लाइएगा तो ये आपको लैग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो काम किया हुआ है। देखिए तो जो वोल्टेज यहाँ पर है, ये वोल्टेज को क्या किए ना, इसको उठा के इसको ऐसे कर दिए, जो वोल्टेज को ऐसे कर दिए, जब ऐसे किए तो वोल्टेज हो गया। और जब ये ऐसा हो गया तो ये जो नीचे वाला क्या होगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे देखिए तो ऐसे ही था ना, ऐसे है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो अब ये कितना 90 डिग्री, जहाँ वोल्टेज भी है वहाँ पर क्या हो गया, E1 E2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि E1 E2 क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि इसमें हमको सर्किट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो E1 है वो E2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें E2 का कोई काम ही नहीं है। अब बताइए E2 सप्लाई का काम करता है कब, जब लोड रहता तब, ठीक है। देखिए यहाँ E1 E2 क्या होगा, बताइए, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो E1 पहले कौन E1 हो गया, ठीक है, और E1 से क्या हुआ, E2 इंड्यूस हुआ था, तब E1 से E2 निकला था, तो पहले E1 उसके बाद पीछे पीछे E2 चलेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमको वोल्टेज से क्या होगा, ये करंट हमको क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, यहाँ वोल्टेज हमको लैग कर रहा था, ठीक है, कब, जब वोल्टेज को रिफरेंस मानते थे। लेकिन जब करंट को रिफरेंस मानेंगे तो करंट से क्या होगा, लीड करेगा, क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है ना। वोल्टेज को रिफरेंस मानेगा तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर करंट को रिफरेंस मानेगा तो वोल्टेज हमेशा लीड करता है, क्लियर। अब समझिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट को रिफरेंस माने से, ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पर है तो हमेशा क्या लीड किया, ठीक है ना, लीड किया
तो लीड किया तो देखिए यहाँ पर ऐसे लीड किया तो यहाँ E1 E2 हो गया और यहाँ पर IM हो गया। अब ध्यान दीजिए I1 तो हमको पता चल गया कि कहाँ पर है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो IC है, जो यहाँ पर क्या है IC करंट है, IC करंट किस में है RC में, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपको कैसा है रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ठीक है। अब बताइए वोल्टेज कहाँ है, वोल्टेज करंट ये है, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पर जो IC है वो IC भी कहाँ जाएगा वोल्टेज के साथ में, तो वोल्टेज इसमें है तो IC भी इसी लाइन पर चलेगा, ठीक है। तो IC भी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, सेम फेज में। अब ध्यान दीजिए अब हमको क्या किया कि IC और IM दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा I0 मिलेगा, क्या मिलेगा I0 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ IC है यहाँ पर IM है, तो यहाँ पर क्या किए हम लोग यहाँ पर फेजर से क्या किए इसको हम जोड़ दिए, ठीक है ना। देख रहे हैं कि जो IC है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको I0 मिला है, तो दोनों का क्या किए रिजल्टेंट निकाले, तो जो इसका पैरेलल क्या किए यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब इसको जो इसका IC है IC का पैरेलल कर दिए हम इधर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा I0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा I0। अब समझिए इसको, इससे करंट है। अब ध्यान दीजिए जब हमको I0 मिल जाएगा यहाँ पर, I0 हमको काम था तो हम चलिए I0 हो गया। अब ये जो I0 है ना यही I0 क्या I1 हो गया, देख लीजिए देख रहे हैं I1 इज इक्वल टू I0 किसमें तो एट नो लोड में। तो ध्यान दीजिए इसको मन है तो आप लिख भी सकते हैं I1 डैश, ठीक है ना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए अगर मन है तो लिख दीजिए, इसको क्या बोलते हैं I1, ठीक है। क्योंकि देखिए ना जो ये I0 है यही I0 किसके बराबर I1 के बराबर है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I0, ठीक है ना, I1 इज इक्वल टू I0। तो जो I0 आया वो किसके बराबर हो गया I1 के बराबर। अच्छा से लिख देते हैं, देख लीजिए I1 के बराबर, ठीक है। अब समझिए अब क्या करना है हमको जोड़ना है V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस J I1 X1 प्लस E1, ठीक है। E1 में हमको तीनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे ना तो हमको V1 मिल जाएगा, हमको यही काम करना है, ओके ना। अब आपको पता चल गया कि हमको कहाँ से मिलेगा, हम इसमें क्योंकि देख रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग तो ओपन है, तो ओपन है तो केबल लगेगा नहीं लगेगा, तो केबल के लिए हमको शॉर्ट सर्किट चाहिए, शॉर्ट सर्किट में तो क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है ना। तो क्लोज पाथ हमको ये वाला है, ये तो नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसमें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि ना। तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग जो केबल निकाले थे तो हमको क्या मिला था ये मिला था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हमको E1 में जोड़ना है I1 R1, ठीक है। तो I1 कहाँ हमको है I1 हमको ये वाला है, ठीक है। जब I1 हमको यहाँ पर है ध्यान दीजिएगा और R1 चाहिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं R1 क्या रेजिस्टेंस है, R1 क्या रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस जब आता है तो क्या होता है सेम फेज में जाता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। तो हमको ज्वाइन किस में करना E1 में, तो E1 कहाँ है E1 हमको यहाँ है, ठीक है। जब E1 यहाँ पर है ध्यान दीजिएगा, जब ये E1 यहाँ पर है, ठीक है। अब हमको यहाँ I1 कहाँ मिला है I1 हमको ऐसे मिला है कि नहीं, तो I1 की डायरेक्शन है, ठीक है। जब I1 की डायरेक्शन है और हमको इसी को क्या करना है उठा के हमको ज्वाइन कर देना इसमें, ठीक है ना। जो देखिए ध्यान से डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कुछ करते अलग, लेकिन देखिए ध्यान से बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इसमें E1 है, E1 यहाँ पर है, ठीक। अब हमको I1 R1 है, तो I1 कहाँ है इसमें है, ठीक है। जब I1 यहाँ पर है तो क्या करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस है तो इसको जो I1 है ना ये I1 को उठाइए और उठा के बस यहाँ रख दीजिए, रख दिए तो यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो I1 R1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से जब I1 R1 मिल जाएगा तो इसी में क्या करते हैं हमको ज्वाइन करना J I1 X1, ठीक है ना, J I1 X1। अब J I1 X1 तो यहाँ X है तो X यहाँ देखिए तो X1 क्या है यहाँ पर है, और X यहाँ पे X क्या है इंडक्टर है। अब इंडक्टर क्या करता है 90 डिग्री से लैग करता है, क्या करता है 90 डिग्री से लैग करता है, कब जब वोल्टेज डिफरेंस मानते हैं तब। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए करंट है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए वोल्टेज है कि नहीं। जब वोल्टेज है आप लोग को पता चला कि हम इसी डायरेक्शन क्यों लेके चले हैं, इसलिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन जिसमें रहता है वही वोल्टेज का डायरेक्शन होता है, और वोल्टेज बराबर क्या होता है I गुने R होता है ना, V बराबर I R होता है। इसलिए हम लोग सेम फेज में लेके चले, जो करंट का डायरेक्शन है वही वोल्टेज का डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग इसी डायरेक्शन में लेके चले हैं, ठीक है ना। अब हम इसलिए यहाँ पर क्यों किए, क्योंकि हमको E1 के साथ ज्वाइन करना है, देखिए E1 प्लस I1 R1, ठीक है ना। तो यहाँ E1 के साथ हमको जोड़ना था इसलिए यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। अब करा J I1 X1। अब X है तो X कैसे है इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या करता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज ही हो गया, ठीक है, ये आपको वोल्टेज हो गया।
अब बताइए ना, यहाँ पर I1 R1 है, तो I1 R1 है, ये I1 हो गया, R1 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, वोल्टेज के बराबर। तो वोल्टेज हमको क्या करना है, हमको लैग करना है। तो वोल्टेज ऐसे है, ठीक है, वोल्टेज के माने इसको रेफरेंस मानिएगा, ठीक है, जब इसको रेफरेंस मानिएगा तो ये क्या होगा, लैग करेगा, कितना से, तो 90 डिग्री से लैग करेगा, ठीक है। जब लैग करेगा तो हमको क्या, I1R1 हो गया। अब किस में ज्वाइन करना था, I1R1 में, I1R1 में जोड़न पे ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमको मिल गया I1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ E1 है तो E1 ऑलरेडी हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ I1R1 दे दिया, ठीक है, तीनों हमको मिल गया। अब इसके तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V1। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से E1 हो गया, ठीक, यहाँ से E1 हो गया। अब E1 से यहाँ I1R1 हो गया। और I1R1 से हो गया I1X1, ठीक है। और तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद हमको ये देख रहे हैं कि हमको क्या मिल जाएगा, V1 मिलेगा। तो ये जो हमको मिलेगा ना, ये वाला, ये आपको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा फेजर डायग्राम, ठीक है। अब समझ रहे हैं सर। अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर I0 हो रहा है, I0 को क्या बोलते हैं, I0 को बोलते हैं नो लोड करेंट, ठीक है ना। जो नो लोड करेंट यहाँ मिला वो देखिए, तो वोल्टेज के साथ क्या होगा, हमको φ0 बनेगा, φ0 एंगल बनेगा, ठीक है, नो लोड एंगल, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि ये आपको हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपको हो गया वाई एक्सिस, वोल्टेज को वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग को बताए हैं कि जो रिजल्टेंट हमको I0 आया है, ठीक है, हमको निकालना IC निकालना है। तो IC में देख रहे हैं कि जो एंगल किसके साथ बना है, IC के साथ में। तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको साथ कॉस लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको साइन लेते हैं, ठीक है। तो हम IC बराबर क्या लिखेंगे, IC बराबर, तो IC बराबर क्या होता है, जो रिजल्टेंट कितना I0 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एंगल बन रहा है तो φ0, तो cos φ0 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से हम ले रहे हैं IM ले रहे हैं, तो IM बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट I0। अब देख रहे हैं कि इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, नहीं ना, खाली है, तो यहाँ पर कितना है, साइन φ0 हो गया, साइन φ0, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि C है, C फॉर कोर, तो यहाँ पे देखिए कोर लॉस कंपोनेंट, और एम है, एम से क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों को जोड़े थे तब ना हमको मिला था, क्या मिला था, I0 इज इक्वल टू रूट अंडर IC का होल स्क्वायर प्लस IM का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, यहाँ सेकेंड केस देख लेते हैं, जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर देखते हैं केस 2, यहाँ पर केस 2 देखते हैं, ठीक ना। तो केस 2 में क्या है बताइए, जब यहाँ पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए आप मत बकाइए। अभी बताइए टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, ठीक है, लेकिन 1 बजे तक हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, कि आपका जो सिलेबस वो टाइम पर खत्म हो जाए। अगर हम इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो नहीं देख सकते हैं, बोलिए, देख सकते हैं ना। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस देखिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा से, और अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए, ठीक ना। अब वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिए, ओके। चलिए बस थोड़ा सा और है, बस 10 मिनट और लगेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। गला हमको बैठ गया है, ठीक है, समझे ना, बोलते बोलते। देखिए ध्यान सर, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब लोडेड कंडीशन होगा तो क्या होगा, एट लोडेड कंडीशन। देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि लोड लगाएंगे तो लोड लगाने के बाद क्या होगा, हमको करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो I2 को करंट फ्लो होगा, जब I2 फ्लो होगा तो हमको I2 डैश में मिलेगा, ओके। अब देखिए I2 बराबर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, कि जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ और आएगा, ठीक है। तो I2 के वैल्यू को मिलेगा कुछ ना कुछ, उसी से हमको क्या मिलेगा, I2 डैश मिलेगा, ठीक है ना। अब समझिए, जब हमको I2 डैश मिल जाएगा तो हमको जो I1 जो प्राइमरी साइड का जो करंट है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I0 जो नो लोड करंट था प्लस I2 डैश जो हमको मिल रहा था, ठीक है। अब समझिए, जब देख रहे हैं कि जब I1 यहाँ पर क्या बार है, इज इक्वल टू I0 बराबर क्या होता था, तो IC प्लस IM था, ठीक है ना। तो लिख दिए प्लस I2 डैश हो गया। अब देख रहे हैं तो बस इसी को क्या करना है, हमको बस इसी को काम करना है, बाकी जो हम लोग नो लोड में पढ़े थे वही जैसे है वैसे हो रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नो लोड में हम लोग यही पढ़े थे ना, यहाँ से ये आपको 2 कॉपी जैसे है उसी पर रहेगा, ठीक है ना। बस चेंजेस आपको कहाँ पर आएगा, तो चेंजेस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर I1 इज इक्वल टू IC प्लस IM प्लस I2 डैश होगा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए अब देख रहे हैं कि जो I2 बार था वो I2 किसका करंट था, लोड की तरफ था, तो लोड करंट था। अब बताइए जब I2 यहाँ पर लोड करंट है तो लोड तो आपको निश्चित नहीं है कि लोड क्या होगा, आपको लोड देखिए, जब मान लीजिए बहुत तकलीफ हो रहा है, सुनिए,
सॉरी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आई यहाँ पर लोड करंट है, ठीक है, लोड करंट है, लोड तो जरूरी नहीं है कि आपको कौन सा लोड होगा। जब एसी के बाद थोड़ा सा समझिए लोड आपको इंडक्टिव होगा, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटिव होगा, समझ रहे ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर लोड कितना प्रकार से हो सकता है। तो लोड करंट यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर आर लोड हो सकता है, ए लोड हो सकता है, सी लोड हो सकता है, आर ए लोड हो सकता है और आर सी लोड हो सकता है। इससे और कुछ नहीं, बस एक और होता है आर एल सी लोड होता है, ठीक है ना, उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर क्या आर लोड है, जब आर लोड है तो वोल्टेज का रिफरेंस मान के ना, वोल्टेज का रिफरेंस मान के जब आर लोड में क्या होता है आई सेम फेज में करंट जो है उस सेम फेज में जाता है, ठीक है। एल लोड है, एल क्या इंडक्टर है, तो जो यहाँ पर क्या आई लैग करेगा 90 डिग्री से, ठीक है। जब सी रहेगा कैपेसिटिव रहेगा, जब कैपेसिटिव लोड रहेगा तो हमेशा लीड करता है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज को रिफरेंस मान रहा है, ठीक है ना, तो आई लीड बाय 90 डिग्री। अब देखिए अब आर एल लोड है, तो आर एल लोड है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों है, ठीक है ना। जब इंडक्टर था तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री से लैग कर रहा था, ठीक है ना, और जो आर था वो क्या सेम फेज में था, लेकिन आर एल दोनों आएगा तो आई लैग करेगा बाय लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम करेगा, ठीक। अब समझिए जब आरसी लोड रहेगा तो यहाँ पर क्या करेगा करंट लीड करेगा, ठीक है। अब समझिए हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर हम लोग जो लोड घर पे रहता है कहीं भी, वो सबसे ज्यादा क्या होता है आर एल लोड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं आर एल लोड को यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी यहाँ पे देखिए आई टू रेशो में क्या होता है आई टू बटा ए होता है, ठीक है। अब देखिए वेन जब मान लीजिए कि आप लोग हम बताए थे कि एन वन यहाँ पर ज्यादा था, जो फिगर बनाए थे हम इक्विवेलेंट सर्किट, वहां में क्या बोले थे एन वन ग्रेटर देन एन टू, ठीक है ना, इसलिए बोले थे कि क्या है एन वन बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में जा रहे थे, तभी ना एन वन बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बड़ा है प्राइमरी साइड के, तो वो कम वोल्टेज ज्यादा से कम जा रहा है, इसका मतलब स्टेप डाउन था ना। जब एन वन बड़ा है एन टू से तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ समझिए एन वन बटा एन टू इज इक्वल टू कितना ए हो गया, ठीक। अब ए कह रहा है कि वन से ज्यादा है, ये जो है ना ये वन से ज्यादा है, ठीक है, तो एन वन हो गया। अब इज इक्वल टू क्या होगा इसे जाएगा गुना इसमें होगा एन टू से, ठीक है। अब ये ऑलरेडी वन से ज्यादा है, जब ये ऑलरेडी वन से ज्यादा है तो हमको क्या मिल जाएगा समझिए ध्यान से। जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए का वैल्यू है ना, ये जो ए का वैल्यू है ये वन से ज्यादा है, जब वन से ज्यादा है समझिए ये वन से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा है, तो ये ऑलरेडी समझिए कि जो वैल्यू इसमें से क्या होगा भाग दिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू को क्या है ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कहाँ पर गया, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ समझिए कि एन वन ग्रेटर देन एन टू था, ठीक है। देन ए बराबर क्या है बताइए, ए यहाँ पर वन से क्या ज्यादा है, ठीक है, वन से ज्यादा है। कैसे यहाँ कैसे पता चला कि वन से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इसी समझा देते हैं आप लोग के। एन टू बराबर वन है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एन वन हमको ज्यादा है, ये आपको वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, किससे इससे दोनों गुना कीजिएगा तब है ना। जैसे मान लीजिए एन वन हो गया इज इक्वल टू ए गुने एन टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ देख रहे हैं कि एन वन, ठीक है, एन वन हो गया इज इक्वल टू ई एन टू इसमें गया तो एन टू गुना ए हो गया। अब देख रहे हैं कि ये दोनों गुना करें तब इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी एन वन बड़ा है एन टू से, बस सही है ना। तो देखिए एन वन बड़ा है एन टू से, ठीक है। अब कब होगा जब ए यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ ए क्या करेंगे वन से बड़ा करेंगे, जब वन से ई बड़ा करेंगे तो तब क्या होगा देखिए, जब ई हमको वन से बड़ा है, जब कोई चीज बड़ा से हम इसमें भाग देंगे तो क्या ऑलरेडी छोटा होगा ये आई टू डैश, ठीक है। तो आई टू डैश क्या होगा छोटा होगा किससे, तो आई टू से, समझ गए। अब समझिए जब यहाँ पर आई टू डैश छोटा है आई टू से, इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा जो हम लोग लेंगे ना आई टू करेंट लेंगे उसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ठीक है। अब समझिए अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखते हैं कि जो अब देखिए सेकेंडरी साइड में इंटू सी में क्या है E2 है, ठीक है, और करंट क्या है I2 है, तो E2 हो गया एंड I2 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं RL लोड, तो RL लोड चलते हैं तो RL में क्या करना है लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या किया लेस देन 90 डिग्री, तो इसका हमें क्या किया एक यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। जो यहाँ पर देख रहे वोल्टेज है E2, वोल्टेज को क्या किए रेफरेंस मान लिया, ठीक है, वोल्टेज को रेफरेंस माने तो क्या किए I2 यहाँ पर लैग करेगा। तो और मान लीजिए कि अगर सिर्फ एल लोड रहता तो हम लोग 90 डिग्री यहाँ पर करते, ये जो करंट है ना यहाँ बना दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है आर एल लोड, ठीक है ना, तो क्या कर 90 डिग्री से मतलब लेस देन 90, 90 से कम, तो 90 आपको यहाँ आ रहा है देख लीजिए 90 आपको यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन 90 से क्या होगा 90 से थोड़ा कम कर दिए,
तो आपको जो ई वैल्यू बना इसी का बोलेंगे लेस देन 90। 90 छोटा है कि नहीं, लगता है कि 45 कुछ होगा, ठीक है ना, 45 से कम ही होगा। तो हम लोग जरूरी नहीं है कितना लेंगे, बस 90 से इससे इसको कम लेना, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। बस इसको उठा के आपको यहाँ रख देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बताइए नो लोड में हम लोग देखे थे, ये देखे थे आपको जो E1 E2 था, भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसको मिला दिए, ठीक है। अब समझिए बस चेंज है यहाँ पर आएगा, कहिए कैसे। अब नो लोड में हम लोग I0 लिए थे, तो I0 के लिए क्या किए थे, IM प्लस IC दोनों को जोड़े थे, क्योंकि देख लीजिए I0 बराबर क्या होता है, I0 बराबर IC प्लस IM, ठीक है। तो IC प्लस IM दोनों को जोड़ देंगे, रिजल्टेंट वैल्यू कितना मिले, I0 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कर चुके थे। अब देखिए हमको चाहिए I1 का रिजल्टेंट, ठीक है। तो I1 का रिजल्टेंट के लिए क्या चाहिए, IC प्लस IM प्लस I0, यहाँ सॉरी I2 डैश, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ E2 कहाँ है, E2 देखिए, तो E2 ऑलरेडी हमको इस पर है, y एक्सिस पर, ठीक है ना। तो E2 यहाँ पर है, E2 यहाँ पर है, E2 इसी को क्या कीजिए, आपको तो समझ में आ गया इसका, ठीक है। तो इसको पकड़िए E2 को, अब ऐसे क्या कीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, रख दिए, E2 ब्लैक कलर से हो गया। अब देखिए जब इसको हम उठा के यहाँ मतलब ऐसे किए, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना, देख लीजिए ना। इसको उठाइए, आपको डिजिटल बोर्ड नहीं है वहाँ पर अच्छा से क्लियर कर देते हैं, इसको उठाइए ऐसे। अब ऐसे करके आपको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जब ऐसा कीजिएगा तो ये आपको ऐसे, मान लीजिए कि इसको ऐसे है, तो ये ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो यहाँ पर I2 ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे E2 हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे एक किया है कि नहीं, E2 हो गया, और यहाँ से क्या होगा, I2 हो गया, ठीक है। अब देखिए I2 हो गया, और हमको चाहिए क्या चाहिए, देखिए I1 के लिए क्या चाहिए, देख लिए I1 के लिए क्या चाहिए, I0 प्लस I2 डैश, ठीक है। I2 डैश चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमको I2 डैश चाहिए। तो I2 डैश कितना मिला, देखिए तो I2 जो है ना, I2 से थोड़ा कम है, लेस देन है, ठीक है ना, I2 से कम I2 डैश। तो देख लीजिए I2 आपको ई वाला हो गया, ठीक है। तो I2 से कम, I2 यहाँ पर था, तो I2 से कम ले लिया यहाँ पर, इसको ले दिया I2 डैश, ठीक है। हमको जरूरत है I2 डैश, तो I2 डैश ले लिए, ठीक, I2 डैश हो गया। अब देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, अब हमको I2 डैश मिल गया, और I0 ऑलरेडी हमको मिल गया, ठीक है। तो हमको I2 डैश मिल गया, अब I0 मिल गया, और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए I0 प्लस I2 डैश के फेजर जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, I1 बार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो I1 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का क्या कीजिए, इसका इसके पैरेलल में यहाँ कर दीजिए, अब इसके पैरेलल में यहाँ कर दीजिए, दोनों का रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा फेजर से, तो कितना मिल जाएगा, I1 बार मिल जाएगा। भैया बार नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खुद फेजर डायग्राम है, ठीक है ना। यहाँ पर फेजर डायग्राम नहीं बना रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर बार दे दिए। यहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम में कभी भी गलती मत कीजिएगा, कैप लगाने का, ठीक है ना, कैप या उसी को बोलते हैं बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसका खुद उसका मतलब है कि फेजर क्वांटिटी। अब फेजर में आप फेजर घुसाइएगा, बोलिए बात सही है, गलत है कि नहीं। इसलिए हमेशा फेजर डायग्राम में किसी के ऊपर देखिए तो बार है नहीं है, ठीक है। तो हम इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर I1 चाहिए था, I1 जोड़ दिए, I0 प्लस I2 दोनों को जोड़ दिए, हमको I1 मिल गया। ये आपको ऑलरेडी, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा सा क्लियर हो चुका होगा। भले आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगर हम मेहनत कर सकते हैं 1-2 बजे तक, 2 बजने वाला, ठीक है ना। अब बताइए 1-2 बजे तक यहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, आप क्यों ना कीजिएगा। आपका सिलेबस खत्म करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को भी टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में अवश्य इतना बड़ा वीडियो और दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।